हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुक्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसे हम लोग इनक्वालिटी भी कहते हैं, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या होता है? द इक्वेशन डिस्प्ले थ्रू English letters and mathematical symbols या other signs on the basis of mathematical rules is called mathematical statement, and the facts which are known on the basis of the given statements are called conclusion. कंक्लूजन गणितीय नियम के आधार पे इंग्लिश लेटर एंड मैथमेटिकल सिंबल्स या अन्य संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित समीकरण को क्या कहते हैं? गणितीय स्टेटमेंट कहते हैं। और दिए गए कथनों के आधार पे जो फैक्ट फाइंड आउट किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं। आसान भाषा में बात करें तो आपका जो है एक स्टेटमेंट दिया रहता है और आपका जो है स्टेटमेंट के आधार पे जो है कंक्लूजन दिया रहता है। हमें उस कंक्लूजन को जो है स्टेटमेंट के आधार पे जो है चेक करना होता है कि राइट है या फॉल्स है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी की जो साइन है उसको देख लेते हैं। इसमें जो है मेजर आपके 3 ही होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। और ये जो 2 होते हैं आपका जो है इस मेजर साइन से ही बनाया जाता है 2। पहला जो होता है ग्रेटर देन, दूसरा जो है लेस देन, तीसरा जो है इक्वल टू, और चौथा जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू, पांचवा जो होता है लेस देन या इक्वल टू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, इसको जो है कंबाइंड किया गया है। इसको जो है आपका जो है स्टेटमेंट के आधार पे इसको कंबाइंड किया गया है। ए जो है बी से क्या है? बड़ा है, और बी जो है क्या है? सी से बड़ा है, तो इसको जो है कंबाइंड किया गया है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, ए ग्रेटर देन या इक्वल बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल, इसको फिर कंबाइंड किया गया है। ए जो है बी से ग्रेटर देन इक्वल है, बी जो है सी से ग्रेटर देन इक्वल है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, यहाँ जो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, बी लेस देन सी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका, ए लेस देन इक्वल बी एंड बी लेस देन इक्वल सी, बी लेस देन इक्वल सी, इसको कंबाइंड किया गया है। ए लेस देन इक्वल बी, बी लेस देन इक्वल सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन देखते हैं। गिवन स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग का जो एक कंक्लूजन दिया गया है। हम लोग जो गिवन स्टेटमेंट के आधार पे कंक्लूजन चेक करेंगे कि राइट है या फॉल्स है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, एच जो लेस देन जे, एफ लेस देन एच, आई लेस देन इक्वल के एंड के इक्वल जे। इसको जो है हम लोग पहले स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं, इसको जो है स्टेटमेंट 2 मान लेते हैं, तीसरा जो है स्टेटमेंट इसको 3 मान लेते हैं। पहले जो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जो है कंबाइंड करते हैं। एच जो है आपका, एच जो है क्या है? लेस देन जे है। सेकेंड जो आपका इक्वेशन है, एफ लेस देन एच है। एफ जो है आपका, एफ जो है लेस देन किससे है? एच से। और एच लेस देन किससे है? जे से है। आपका जो है इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंबाइन कर लिए। अब जो है इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंबाइन करते हैं, 3 कंबाइन करते हैं। आई जो है लेस देन इक्वल किससे है? के से है। और के जो है इक्वल किससे है? जे से है। यहाँ क्या है? जे है, तो पहले हम लोग जे से रिलेशन दिखाएं, फाइंड आउट करेंगे। तो जे का रिलेशन जो है किससे है? के से। और के क्या है? जे के क्या है? इक्वल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। और के का जो है अब आई से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो के जो है आई से क्या है? के जो है आई से क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है। के जो है आई से क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है। ये हम लोग ने इसको क्या किया? कंबाइंड कर लिया। अब जो है कंक्लूजन दिया है, इसको हम लोग चेक करेंगे कि राइट है या फॉल्स है। एच जो है आपका ग्रेटर देन आई है। एच जो है आई से क्या है? बड़ा है। एच कहाँ है? यहाँ। आई यहाँ है। एच जो है क्या? आई से
बड़ा है, आई से जो है ग्रेटर देन इक्वल क्या है, के है, और केस के क्या है, इक्वल क्या है, जे है, और जे जो है बड़ा है एच से। तो जब जे जो है इक्वल है के से तो एच बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो ये फॉल्स, गलत। ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है क्या है, गलत है। सेकेंड जो कंक्लूजन आपका है, आई जो है ग्रेटर देन इक्वल एफ से है, आई जो है एफ के ग्रेटर देन इक्वल है, एफ से बड़ा जो है आपका एच है, और एच से बड़ा जो है आपका क्या है, जे है, और जे के ये क्या है, इक्वल है, इक्वल है। और के जो है आपका, के जो है आई से बड़ा है, आई से बड़ा है, तो ये भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसमें जो है आपका दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है। ये तो हो गया हम लोग का बेसिक मेथड। इसमें जो है आपका टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। इसमें जो हम लोग डायरेक्शन के टाइप का जो है हम लोग इसको देखेंगे। पहला जो सिंबल आपका ये क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन में देखेंगे, इस पर क्या करेंगे, वन वे डूर है, यानी कि इसका जो है ये इधर से तो जा सकते हैं लेकिन इधर से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, जिधर मुंह ओपन है इससे हम लोग क्या मानते हैं, वन वे गेट मानते हैं। ये जो इधर जो है गेट क्लोज है, इसमें जो भी है आपका जो ग्रेटर देन इक्वल है, यानी कि वन वे है, ये भी इधर से हम लोग नहीं जा सकते। यहाँ जिधर ओपन होगा वो क्या होगा, आपका गेट ओपन होगा। इसमें देखेंगे टू वे गेट है, बोथ वे गेट है, यानी कि दोनों साइड से जा सकते हैं, इधर से भी गेट ओपन है, इधर से भी गेट ओपन है, इक्वल टू। इस स्मार्ट अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, ये जो है जिधर से में आपका जो है ओपन गेट है, यानी वन वे गेट है, इधर से क्या है, गेट क्लोज है। इसमें भी क्या है, वन वे गेट है, इधर से क्लोज है। इधर जो है दोनों बोथ साइड से क्या है, गेट ओपन है। तो हम लोग क्या है, आपका जो है स्टेटमेंट में दोनों तरफ जा सकते हैं। इसमें क्या वन साइड से जा सकते हैं, इसमें भी वन साइड जा सकते हैं। इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन हमने लिया है जो पीछे हम लोग सॉल्व किए थे, सेम क्वेश्चन है। इसमें जो टाइम टेकिंग हुआ इसमें नहीं होगा। हम लोग देखेंगे आपका स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन, हम लोग कंबाइंड भी नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो है कंक्लूजन चेक करेंगे। क्या एच से आई तक जा सकते हैं, ये क्या है, ओपन गेट है। हम लोग आई से एच तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ गेट क्या है, क्लोज है। तो एच से क्या हम आई तक जा सकते हैं, हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट चेक करेंगे। एच कहाँ है, यहाँ है आपका, एच कहाँ है, यहाँ है, ये पहले ही गेट क्लोज हो गया। एक और एच कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से एफ तो गए लेकिन एफ से जो है इसमें जो है आई से रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो क्या हो, कंक्लूजन सीधे गलत हो गया। विद इन सेकेंडों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई से क्या हम एफ तक जा सकते हैं, यहाँ पहले ही आई कहाँ, एक ही जगह है, और यहाँ पे क्या होगा, गेट क्लोज हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंडों जो है विदाउट पेन एंड पेपर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस स्मार्ट अप्रोच के थ्रू। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का जो आपका कंसेप्ट होता है वो होता है आइदर आर या नाइदर आर। इसमें जो है तीन कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो केस क्या बनेगा, आइदर आर का बनेगा। अगर कोई भी कंडीशन मिसिंग होता है तो क्या केस बनेगा, नाइदर आर का केस बनेगा। नाइदर नॉर का क्वेश्चन में आपका केस बनेगा। कंडीशन पहला जो है, द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ दिस कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो है आपका दोनों क्या होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेकेंड कंक्लूजन है इंडिविजुअल बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रंग, यानी दोनों जो है कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तीसरा जो स्टेटमेंट है, व्हेन कंबाइनिंग बोथ कंक्लूजन दे मस्ट कवर ऑल थ्री पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स। आपका जो है जो दो एलिमेंट्स दिए होंगे, दो एलिमेंट्स दिए होंगे आपका, दोनों तो पहला का कंडीशन क्या है, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो, दोनों गलत होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है आपका तीनों पॉसिबल बनना चाहिए। हमने आपको क्या बताया था, थ्री मेजर क्या होते हैं, साइन होते हैं, यानी तीनों मेजर साइन कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। यानी कि दोनों कंक्लूजन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आपका जो है तीनों कंडीशन बनना चाहिए। या तो पहला आपका कंक्लूजन में ग्रेटर देन होगा तो सेकेंड में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ग्रेटर देन हो गया, ये इक्वल लेस देन भी हो जाएगा क्योंकि इसे दोनों साइन यही होता है। और यानी कि आपको सिंपल भाषा में बताएं आपको, तो आपका जो है तीनों जो हम लोग कंक्लूजन को ऐड कंबाइंड करेंगे तो आपका जो है तीनों सिंबल आना चाहिए। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं आइदर आर केस, इसको चेक करते हैं। हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे।
कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया गया है, ये क्या है आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखते हैं, क्या ए से डी के तक जा सकते हैं, क्या ए से हम लोग डी तक जा सकते हैं। ए कहाँ है, पहले ही यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट है, तो कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो गया। सेकंड, क्या डी से हम लोग ए के पास जा सकते हैं, डी से सी तो आएगा क्योंकि ये बोथ है, सी से डी भी जा सकते हैं, डी से सी से जा सकते हैं, क्योंकि टू वे गेट है, तो सी के पास तो आ गया, लेकिन सी के बाद जो हम लोग बी के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज गेट है, तो ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। अब हमने जो है आपको कितना कंडीशन बताया था, 3 कंडीशन, 2 कंडीशन तो हो गया, क्योंकि दोनों एलिमेंट जो है क्या है, सेम है, इसमें ए डी है, इसमें भी ए डी है। पहला कंडीशन यही था कि बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो था आपका कि दोनों गलत होना चाहिए, आपका क्या है, दोनों इसमें गलत हो गया, सेकेंड भी कंडीशन फॉलो हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या हमने बताया था आपको कि दोनों को साइन को हम देखेंगे, इसमें साइन क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। इसमें जो है आपका तीनों साइन है, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो हमको भी जिसमें भी तीनों साइन मिलेगा वो क्या होगा, आइदर, यानी तीनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो ये जो आपका आइदर आर केस बनेगा। दूसरा जो हम लोग देखते हैं नाइदर नॉर केस, इसमें जो है आपका जो है देखते हैं स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो है आपका स्टेटमेंट दिया गया, हम लोग इसमें स्मार्ट में अप्रोच लगाएंगे। पहला कंडीशन जो क्या था, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें भी एम क्यू है, इसमें भी एम क्यू है, इसमें भी एम क्यू है। सेकेंड कंडीशन क्या था, दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, एम से क्यू जा सकते हैं, बिल्कुल ये ओपन गेट है, एम से एन आ गए, लेकिन यहाँ देखेंगे आपका क्या है, क्लोज गेट है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। क्या क्यू से एम के पास जा सकते हैं, क्यू से पी आ गए, पी से एन आ गए, लेकिन एन के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, गेट क्लोज है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी हम लोग का फॉलो हो गया। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है, हम लोग दोनों कंक्लूजन के साइन को देखेंगे तो इसमें 2 ही कंडीशन बन रहा है, या तो ग्रेटर देन बन रहा है या तो लेस देन बन रहा है। तो यहाँ पे जो है लास्ट जो कंक्लूजन है, कंडीशन नंबर 3 जो है आपका वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें जो है नाइदर आर का केस बनेगा। जब तीनों कंडीशन फॉलो होंगे तो आइदर आर, अगर एक भी मिसिंग होगा तो उसमें क्या होगा, नाइदर नॉर का केस बनेगा। चलिए हम लोग इसको टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो है आपका 2 टाइप क्वेश्चन पूछता है, एक तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी का पूछता है, दूसरा जो होता है कोडेड इनइक्वालिटी का पूछता है। चलिए इसको हम टाइप वाइज देखते हैं। पहला जो है डायरेक्ट इनइक्वालिटी, इसमें जो डायरेक्ट सिंबल दिए रहते हैं। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए कथनों के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध दर्शाए गए हैं। कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों पर आधारित निष्कर्षों का अध्ययन करते हुए उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका जो है आंसर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है IBPS PO प्री 2017 का है। चलिए देखते हैं, आपका स्टेटमेंट दिया गया है और आपका क्या हो कंक्लूजन भी दिया गया। हम लोग लगाएंगे स्मार्ट मेथड। क्या पी से जो है एस के पास जा सकते हैं, पी कहाँ पे है, देखेंगे पी यहाँ है और एस किधर है, यहाँ है। पी से ये इक्वल जो है बोथ साइड यानी डोर ओपन है, तो आई के पास आ गए, आई से क्या एल के पास आ गए, एल के से एस के पास चले गए। लेकिन जो है इसमें जो है आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते वक्त अगर कहीं भी इक्वल का सिंबल है तो आपका कंक्लूजन में क्या होगा, इक्वल होगा। कंक्लूजन में क्या होगा, आपका इक्वल होना चाहिए। अगर जितने हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर सभी जगह ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल है तो वहाँ जो सिंबल कंक्लूजन में आएगा आपका वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल का। अगर इक्वल सिंबल कंक्लूजन में तभी हो पाएगा जहाँ स्टेटमेंट में सारी जगह क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना चीज़ आपको क्या है याद रखना होगा। तो इसमें देखेंगे क्या पी से एस के पास जा सकते हैं, पी से आई आ गए, आई से एल आ गए, एल से एस आ गए, ये तो हो गया। अब हम सिंबल चेक करेंगे, यहाँ क्या है इक्वल का सिंबल है, यहाँ क्या है ग्रेटर देन इक्वल का है, यहाँ क्या है ग्रेटर देन इक्वल। हम क्या बताता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का सिंबल होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो ये क्या हुआ, कंक्लूजन आपका सही हो गया। दूसरा देखेंगे क्या आई से आर के पास जा सकते हैं, आई कहाँ है, यहाँ है, और आर किधर, यहाँ है। आई से पी आ जाएंगे, हाँ बोथ वे है आपका, पी आ गए। पी से ई के पास जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। ई से आर आ गए
अब यहाँ हमने आपको क्या बताया, कहीं भी अगर इक्वल का सिंबल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वल है, तो ये भी कंक्लूजन क्या होगा, सही हो गया। ये भी कंक्लूजन सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं आपका, और निष्कर्ष दिया गया। हम लोग डायरेक्ट निष्कर्ष को चेक करेंगे। टी से क्या हम लोग डी के पास जा सकते हैं। टी कहाँ है देखेंगे, इसमें टी आपका कहाँ है, यहाँ है। और डी किधर है, डी यहाँ है। डी कहाँ है, यहाँ है। आप देखेंगे यहाँ पे टी से जो है एस के पास आ गए। टी जो है आपका, इसमें देखेंगे हम लोग क्या है, पहला क्वेश्चन टी से डी के पास जा सकते हैं, तो टी का देखेंगे हम लोग, तो एस इसमें नहीं है। यहाँ जो है आपका देखेंगे स्टेटमेंट इसमें डिवाइड किया गया है। पहला स्टेटमेंट ये है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट तो ये है और एक स्टेटमेंट क्या है, ये है आपका। इसमें जो है 2 स्टेटमेंट है, इसमें 2 स्टेटमेंट है। अब हम लोग देखेंगे टी से ए देखेंगे, क्योंकि इसमें जो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि डी का संबंध ए से है, तो क्या टी से हम लोग ए के पास जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और ए से डी के पास जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे आपका, यहाँ जो है ए जो है सिंबल जो है क्या होना चाहिए, टी जो है आपका ए से बड़ा है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है, तो यहाँ पे सिंबल क्या है, यहाँ सारी जगह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल है। तो आपका जो है कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल होना चाहिए। यहाँ पे है भी, यहाँ भी वही सिंबल है, यहाँ भी वही सिंबल है, तो ये क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा। सिंबल भी सही है और रिलेशन भी फाइंड आउट हो रहा है। सेकेंड जो आपका कंक्लूजन है, क्या आर से एस के पास जा सकते हैं। आर कहाँ है, यहाँ है। एस कहाँ है, यहाँ। आर से जो है हम लोग पहले ही देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, गेट क्लोज हो गया, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो देख रहे हैं आपका स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें एक ही स्टेटमेंट है। और निष्कर्ष देखते हैं। पहला जो आपका कंक्लूजन है, क्या ए से ई के पास जा सकते हैं। ए से तो बी के पास आ गए, ठीक है, बी से सी आ गए, लेकिन यहाँ जैसे ही सी से आगे देखेंगे यहाँ गेट क्लोज है, तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या एफ से सी के पास जा सकते हैं, क्योंकि गेट ओपन है एफ की तरफ से, एफ से सी जा सकते हैं। चेक करते हैं, एफ से ई आ गए, ई से डी आ गए, डी से सी आ गए, यहाँ जो है सी आ गए। आपका जो है यहाँ पे सी के पास आ गए। और हम लोग अब क्या करेंगे, सिंबल चेक करेंगे। हमने क्या बताया था, अगर कहीं भी अगर ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए तो कंक्लूजन में ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, यानी ये क्या हुआ, कंक्लूजन सही हो गया। ये कंक्लूजन सही हो गया। नेक्स्ट जो देखते हैं, इसमें जो आपका है 2 स्टेटमेंट है। पहला तो यहाँ तक है, पहला यहाँ तक है, और एक स्टेटमेंट ये है, क्या जे से जी तक जा सकते हैं। जे कहाँ है, यहाँ है। जे जो है यहाँ है, तो हम लोग जे से क्या है, ए के पास आ गए, ए के पास तो आ जाएंगे। और फिर जो है आपका स्टेटमेंट जी से जोड़ना है, तो आपको ए से रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जे से ए आ गए, फिर ये यहाँ हम आ गए एक डायरेक्ट, और ए से देखेंगे ई के पास आ गया, लेकिन ई से आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका गेट क्लोज हो गया, तो ये क्या होगा, कंक्लूजन गलत हो गया। सेकेंड जो आपका कंक्लूजन है, क्या जे से जो है जी से पास जा सकते हैं, कि बोथ वे है, दोनों साइड से क्या गेट ओपन है। और जी से भी जी के पास जा सकते हैं, तो जी से पहले हम लोग देखते हैं, जे से डी ए के पास आए, और ए से जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। अब ए से ई के पास आए, और जैसे ई के पास आएंगे आपका क्या हो जाए, यहाँ गेट क्लोज हो गया। यानी कि ए तो है कि जी, हम लोग जे से जी के पास नहीं जा पा रहे हैं, जी से नहीं जा पाएंगे। सेकेंड जो हम लोग देखेंगे, सेकेंड जो आपका देखेंगे हम, अब जी से जे के पास देखेंगे, यहाँ जी से जो है आर के तो आ गए, आर से ई के पास भी आ गए, ई से जो है आपका ए के पास भी आ गए। हम डायरेक्ट अब ए यहाँ आ जाएंगे। अब ए से देखेंगे, फिर यहाँ क्या होगा, गेट क्लोज हो गया, तो जे के पास जा ही नहीं पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका, और कंक्लूजन दिए गया, डायरेक्ट हम लोग कंक्लूजन चेक करते हैं, क्या आर से जो है एल के पास जा सकते हैं। आर से जो है क्या एल के पास जा सकते हैं। आर देखते हैं कहाँ है, आर यहाँ है। एल कहाँ है आपका, यहाँ है, यहाँ भी एल है। तो हम लोग जो है रिलेशन इसमें जो है एल से देखेंगे, तो हम लोग को क्या, एल से किससे रिलेशन देखना है, आर से देखना है, तो क्यू से मतलब ही नहीं है। आर की यहाँ से देखेंगे, पहले ही आपका क्या हुआ, गेट क्लोज हो गया, तो आपका क्या होगा, ये भी गलत हो गया। क्या ई से जो है क्यू के पास जा सकते हैं। ई कहाँ है, ई यहाँ है। ई से क्या है, आर के पास आए, आर से के पास है,
लेकिन हम लोग क्या एल से रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है अलग है, हमें एल से रिलेशन देखना होगा। तो ई यहाँ है, ई से देखेंगे क्या, ई से पहले ही हम लोग अगर एल से रिलेशन फाइंड आउट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पहले ही गेट क्लोज हो गया, तो क्या हुआ, ये भी आपका गलत हो गया। तो ऐसे जो आपका जो है स्मार्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग जो है क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन निर्देश प्रश्न संख्या 6-10 के लिए निम्न प्रश्नों में दिए गए कथनों में से अलग अलग तत्वों के मध्य संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों पर आधारित निष्कर्षों का अध्ययन करते हुए उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। आपको जो है ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपका क्या कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट ये है, आपका कंक्लूजन है। इसमें स्टेटमेंट एक ही है। क्या एक से हम लोग एल की तरफ जा सकते हैं? पहले ही हम लोग एल यहाँ है, एक से यहाँ है, पहले ही देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, गेट क्लोज हो गया डायरेक्ट, तो ये आपका क्या हुआ, कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड जो है आपका क्या बी से सी की तरफ जा सकते हैं? बी कहाँ है, यहाँ है। सी कहाँ है, यहाँ है। बी से हम लोग एक्स आए, एक्स से क्या है, सी आए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम। बी से क्या है, एक्स आए, और एक्स से क्या है, सी है। हमने आपको बताया था अगर स्टेटमेंट में जितना रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बीच में कहीं भी अगर ग्रेटर देन का सिंबल आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका सही हो गया। ये क्या होगा, आपका सही हो गया। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट जो देखते हैं आपका, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट एक ही है। हम लोग कंक्लूजन चेक करते हैं, क्या आई से ई की तरफ जा सकते हैं? आई कहाँ है, यहाँ है। ई किधर है, यहाँ है। आई से एल हो गए, एल के पास आ गए। एल से क्या हुआ, ई के पास आ गए। यहाँ देखेंगे सभी जगह क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन का सिंबल होगा, यानी ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। ये भी सही हो गया। नेक्स्ट जो चेक करते हैं, सेकंड जो कंक्लूजन है, क्या आई से सी के से रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? आई कहाँ है, यहाँ है। सी कहाँ है, यहाँ है। आई से एल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है। एल से ई के पास आ गए, लेकिन जैसे ही ई से आगे बढ़ेंगे यहाँ क्या होगा, गेट क्लोज हो जाएगा। तो ये जो आपका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो देखेंगे आपका स्टेटमेंट दिया गया, इसमें भी एक ही स्टेटमेंट है, कंक्लूजन दो है। चेक करते हैं, क्या एफ से एच से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? एच आपका कहाँ है, यहाँ है। एफ कहाँ है, यहाँ है। एच से जैसे ही आपको बढ़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एच से जो है जैसे ही रिलेशन हम लोग क्या कर रहा है, एफ से एच से फाइंड आउट करना है, तो एफ यहाँ है। एफ से आई आ सकते हैं, बिल्कुल गेट ओपन है। आई से एस आ सकते हैं, बिल्कुल गेट ओपन है। आई से एच भी आ सकते हैं, गेट ओपन है। एच से आपका जो वाई से भी है, गेट ओपन है। यहाँ देखेंगे सभी जगह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका कंक्लूजन क्या है, सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या आई से वाई का रिलेशन हम लोग देख सकते हैं? आई कहाँ है, यहाँ है। आई से एस आ सकते हैं, गेट ओपन है यहाँ पे। आई से एस आ गए, एस से एच आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एस से वाई भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप कंक्लूजन देखे थे, सभी जगह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये भी सही हो गया। आपका कंक्लूजन क्या है, दोनों कंक्लूजन सही हो गया। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपका है, इसमें भी एक ही स्टेटमेंट है। कंक्लूजन चेक करते हैं, क्या एल से जो है आई की तरफ जा सकते हैं? एल यहाँ है, आई यहाँ। एल से हाँ बिल्कुल गेट ओपन है, ओ के पास आ गए। ओ से जो है गेट ओपन है, डब्ल्यू के पास आ गए। डब्ल्यू से गेट ओपन है, आई के पास आ गए। लेकिन यहाँ जो है आपका देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ सिंबल जो है आपका ग्रेटर देन का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी जगह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का है। तो ये क्या होगा, गलत आ गया। सेकंड चेक करें, क्या एल जो है इक्वल है आई के? आई के बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि हम लोग देख लिए एल जो है सभी जगह क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल हो जाए। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे आइदर केस बनेगा, क्योंकि इसमें जो है दोनों क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है, इसमें भी दोनों एलिमेंट सेम है, लेकिन दोनों आपका कंक्लूजन भी गलत है। यानी हम लोग क्या देखे थे, आइदर आर केस में कंडीशन क्या देखे थे, आइदर आर केस में क्या बोले थे कि दोनों क्या होना है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होने। तीसरा कंडीशन देखेंगे, चेक करेंगे, दो तो फॉलो कर रहा है। तीसरा देखेंगे इसमें, तो इसमें भी तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। इसमें जो है तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। इसमें जो है तीनों कंडीशन, इसमें क्या बनेगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2। इसमें आपका जो है आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा।
इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें जो आंसर आपका बनेगा, चेक करते हैं, इसमें दोनों जो है आपका जो है, इसमें जो आपका बनेगा वो या तो निष्कर्ष 1 या 2, या तो निष्कर्ष यानी कि दोनों जो एलिमेंट है आपका क्या है, सेम है, दोनों एलिमेंट इसमें सेम है। और तीसरा कंडीशन है, इसको कंबाइंड करते हैं अगर हम लोग, इसमें देखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं, इसमें देखेंगे आपका, इसमें हम लोग देखेंगे आपका, तो दोनों कंडीशन क्या है, दोनों सेम है, एलिमेंट सेम है। और आपका जो है, आपका जो है इसमें क्या है, दोनों कंडीशन सेम है, और इसमें क्या है आपका, दोनों कंक्लूजन गलत भी है। तीसरा कंडीशन है, हम लोग अगर ऐड करेंगे आपका दोनों का सिंबल को देखेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों का हम लोग जोड़ेंगे तो आपका देखेंगे आपका, तो अब देखेंगे रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है कि नहीं। एल से देखेंगे ओ की तरफ आ सकते हैं, ओ से डब्ल्यू, यानी आपका जो है, अगर आपका जो है आई से देखेंगे हम लोग तो एल, यहाँ जो आपका होगा या तो निष्कर्ष 1 होगा या तो 2 होगा, या तो निष्कर्ष 1 होगा ना 2 होगा। आपका इसमें क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपका जो है आइदर केस बनेगा, तीनों कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट जो देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टेटमेंट दिया होगा निष्कर्ष ओ से जी के पास जा सकते हैं, ओ कहाँ है, यहाँ है। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे जी की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा, गेट क्लोज है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड जो आपका देखेंगे आपका, सेकंड देखेंगे आपका, एल जो है डब्ल्यू की तरफ जा सकते हैं कि नहीं, एल यहाँ है, एल से क्या हो डब्ल्यू ओ की तरफ आ गए, ओ से क्या डब्ल्यू की तरफ आ गए। लेकिन यहाँ देखेंगे आपका सिंबल जो है क्या है, सिंबल जो आपका क्या होना चाहिए, सिंबल जो आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल का होना चाहिए। यहाँ किसका सिंबल है, ग्रेटर देन का है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है कोडेड इनइक्वालिटी का होता है। इसमें जो है डायरेक्ट सिंबल नहीं दिया है, कोड के फॉर्म में दिया रहता है। उस कोड को जो है हम लोग सिंबल में जो है चेंज करना होता है, और उसको अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में आपका जो है सिंबल दिया गया है, प्रतीकों को नीचे बताए अनुसार निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया गया, अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला जो आपका सिंबल जो है P@Q का अर्थ है, P जो है Q से क्या है, P जो है Q से या तो बड़ा है या बराबर है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। इसको हम यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिम @ का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल। दूसरा जो है P, ये जो साइन है वो कॉपीराइट का साइन है, P कॉपीराइट का साइन है। Q का अर्थ जो है P Q से या तो छोटा है नहीं तो बड़ा है, या तो छोटा है नहीं तो बराबर है। तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका, स्टार का जो मतलब है P Q से न तो बड़ा है न छोटा है, यानी कि इक्वल है। तीसरा जो है इक्वल है। हैशटैग का मतलब है P Q से न तो बराबर है न छोटा है, यानी कि क्या है, न बराबर है न छोटा है, यानी कि ग्रेटर देन नहीं बड़ा है। P Q से न तो बराबर है न ही बड़ा है, यानी कि छोटा है, यानी कि छोटा है। P जो है Q से क्या है, छोटा है। अब जो है ये आपका जो, अब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए दो निष्कर्षों 1 और 2 में से कौन से निश्चित रूप से सत्य हैं। ये आपका क्या है, आंसर दिया गया है। अब क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। स्टेटमेंट को जो है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। एम, हैशटैग का क्या मतलब था, हैशटैग क्या मतलब था, ग्रेटर देन। एम, एम जो है ग्रेटर देन जे, एम ग्रेटर देन क्या होगा, जे हो जाएगा, जे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट कॉपीराइट का सीन है। कॉपीराइट क्या था, लेस देन इक्वल था, लेस देन इक्वल था। जे लेस देन इक्वल के,
नेक्स्ट जो था के, परसेंटेज क्या था, परसेंटेज क्या मतलब था, लेस देन के लेस देन आर। फिर इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, आर हैशटैग क्या मतलब था, ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन जे, आर ग्रेटर देन जे, ये आपका जे है, जे इसको चेंज करेंगे आर हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन एम। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या आर से हम जे तक की तरफ जा सकते हैं। आर कहाँ है, आर आपका यहाँ है, आर से के पास आए, के से जे आ गए, लेकिन यहाँ पे जो है सिंबल आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा सिंबल है, यानी ये जो है आपका स्टेटमेंट सही हो गया। यहाँ देखेंगे ग्रेटर देन का सिंबल है, हमने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट में कहीं भी ग्रेटर देन दिख जाए तो कंक्लूजन में क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे आर से जो है के पास आ गए और के से जे के पास आ गए, और यहाँ देखेंगे आपका ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन का सिंबल है, यानी ये जो आपका कंक्लूजन है क्या है, सही है। नेक्स्ट जो है आपका कि आर जो है, आर से एम के पास जा सकते हैं, आर से के आ गए, के से जे आ गए, और जे से एम की तरफ हम लोग नहीं जा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका गेट क्लोज हो गया, गेट क्लोज हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है हम लोग सेकेंड का जो लिख लेते हैं, ये जो है हम लोग सेकेंड का यहाँ लिख लेते हैं, सेकेंड का लिख लेते हैं डब्लू एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल डी, डी, और डी का जो है कॉपीराइट का क्या है, कॉपीराइट का क्या है कोड, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल किस से, एफ से। नेक्स्ट जो है एफ हैशटैग का क्या मतलब है, हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के, आपका जो है ये होगा डब्लू ग्रेटर देन इक्वल डी। सेकेंड जो है डी लेस देन इक्वल एफ। नेक्स्ट जो है एफ ग्रेटर देन के। अब कंक्लूजन जो है इसको भी चेंज कर लेते हैं, डब्लू हैशटैग का क्या मतलब है, हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या है, एफ है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है के, परसेंटेज क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, लेस देन क्या, डी, लेस देन क्या, डी। अब हम लोग कंक्लूजन जो है अपने न्यू जो हम लोग अरेंज किए हैं उससे अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, क्या डब्लू से एफ के पास जा सकते हैं, डब्लू से डी आ गए, लेकिन डी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे क्या है, गेट क्लोज है, गेट क्लोज है, तो आपका जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्या डी से के पास जा सकते हैं, डी कहाँ है, यहाँ, यहाँ भी है, तो डी से क्या है हम लोग पहले ही देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, गेट क्लोज है, यहाँ पे गेट क्लोज है, यहाँ पे भी गेट क्लोज है, तो ये भी क्या होगा आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं आर, परसेंटेज क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, लेस देन एम। सेकेंड जो है एम स्टार क्या मतलब है, स्टार का मतलब है इक्वल, स्टार का मतलब क्या है, इक्वल एन। सेकेंड जो स्टेटमेंट है एन कॉपीराइट का सिंबल है, और कॉपीराइट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल क्या, ई। अब हम लोग कंक्लूजन का भी चेंज कर लेते हैं, ई, और हैशटैग का क्या मतलब है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एम। आर परसेंटेज क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, लेस देन एन। अब हम लोग जो है स्मार्ट मेथड के थ्रू हम लोग अपने कंक्लूजन का चेक करेंगे, क्या ई से एम के पास जा सकते हैं, ई कहाँ है, यहाँ, ई से एन आ गए, लेकिन एन से जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ क्या है, गेट क्लोज है, गेट क्लोज है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो कंक्लूजन गलत हो गया। क्या एन से आर के पास जा सकते हैं, एन कहाँ है, यहाँ है, एन कहाँ है, यहाँ है। आपका जो है परसेंटेज का जो है, परसेंटेज का जो है आर ई सही है, एम इजकल टू, यहाँ इजकल टू है, सॉरी, यहाँ जो आपका है इजकल टू का सिंबल होगा, इजकल टू
एन ग्रेटर देन, अब पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ई से एम के पास जा सकते हैं। ई से एन आ गए, एन से एम आ गए, आ तो सकते हैं, लेकिन सिंबल क्या होना चाहिए था। यहाँ पे हमने आपको बताया था कहीं भी होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल है और इक्वल अगर यानी कि अगर ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है तो आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका यहाँ देखेंगे सिंबल क्या है, ग्रेटर देन का है। ग्रेटर देन का सिंबल नहीं होना चाहिए था, ई ग्रेटर देन इक्वल एम का सिंबल होना चाहिए था। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। एन से आर के पास जा सकते हैं, एन कहाँ है, यहाँ है। एन से एम आ गए, एम से आर आ गए, और कहीं भी हम बताया था अगर स्टेटमेंट जो है ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो कंक्लूजन में क्या होगा, ग्रेटर देन का सिंबल होगा। तो ये जो आपका कंक्लूजन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट को जो है ए कॉपीराइट, सी है। कॉपीराइट क्या मतलब है आपका, लेस देन इक्वल टी। सेकंड जो है टी एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एन। एन स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब क्या है, इक्वल है। स्टार का मतलब क्या है, इक्वल एन डब्लू। ये जो है आपका पहला जो बना ए लेस देन इक्वल टू, सेकेंड जो बना टी ग्रेटर देन इक्वल एन, तीसरा जो बना एन इक्वल क्या, डब्लू। अब हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं, डब्लू स्टार क्या मतलब है, यहाँ देखेंगे स्टार का मतलब क्या है, इक्वल है, इक्वल है टी, टी। सेकेंड देखेंगे आपका डब्लू परसेंटेज क्या मतलब है, परसेंटेज क्या मतलब है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन टी। यहाँ देखेंगे अब क्या डब्लू से टी के पास जा सकते हैं, टी से भी डब्लू जा सकते हैं, तो पहले डब्लू से चेक करते हैं। डब्लू कहाँ है, यहाँ डब्लू से एन आए, और एन से जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ क्या हुआ, गेट क्लोज हो गया, यानी ये गलत है। टी से हम लोग देखेंगे डब्लू के पास, टी कहाँ है, डब्लू एन चले गए, एन से डब्लू चले गए, यानी कि यहाँ, लेकिन यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, जो सिंबल बड़ा होगा सेंटेंस में वही लेंगे हम। तो यहाँ जो ग्रेटर देन इक्वल में और ग्रेटर इक्वल में जो है ग्रेटर देन इक्वल बड़ा सिंबल है, तो यहाँ पे जो है बड़ा सिंबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन नहीं है होके यहाँ पे जो है इक्वल का सिंबल है, तो ये भी गलत हो गया। क्या टी से डब्लू से हम रिलेशन बना सकते हैं, टी कहाँ है, यहाँ है। टी से एन गए, एन से क्या हुआ, डब्लू गए, तो ये जो है टी से जो है, टी से जो है एन गए, एन से जो है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल का होना चाहिए, लेकिन क्या है, ग्रेटर देन का है, तो ये भी गलत है। यहाँ देखेंगे हम लोग आइदर नर का केस चेक करेंगे, तो यहाँ देखेंगे दोनों एलिमेंट सेम है, इसमें भी डब्लू टी है, इसमें भी डब्लू टी है। आपका जो है यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ पे डब्लू टी है, तो यहाँ देखेंगे दोनों कंक्लूजन भी गलत है। तीसरा जो कंडीशन था हम लोग का कि दोनों कंबाइंड करने पे आपका जो है तीनों पॉसिबल आपका जो कंडीशन बना चाहिए, तो यहाँ जो इक्वल ग्रेटर देन है, तो यानी कि लेस देन इक्वल भी बन जाएगा, यानी तीनों कंडीशन जो है इक्वल का सिंबल भी है। हमने क्या बताया था आपको, सिंपली ये चेक करेंगे कि तीनों सिंबल अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, यहाँ पे देखेंगे आपका ग्रेटर देन का है, तो एक तो कंडीशन, दो तो कंडीशन हो गया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तीनों कंडीशन बन गया। या तो इक्वल भी हो सकता है, या ग्रेटर देन हो सकता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। तो ये जो है आपका तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। हम देखेंगे वो डब्लू से टी, टी से डब्लू का देखेंगे, चेक भी करेंगे रिलेशन, तो फाइंड आउट टी से क्या एन गए, एन से क्या डब्लू गए, तो यहाँ क्या चाहिए था, ये कंडीशन बना, तो आपका जो रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है, यानी तीनों कंडीशन इसमें बन जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, नाइदर नर किस बनेगा, तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी क्या बनेगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको भी फिर हम लोग सिंबल को अरेंज करते हैं। बी स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब इक्वल से है, बी इक्वल के, के परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन एन। तीसरा जो है एन एट द रेट का क्या मतलब है, ग्रेटर देन इक्वल डी। पहला जो हुआ बी इक्वल टू के, सेकेंड जो है के लेस देन एन, तीसरा जो हुआ एन
ग्रेटर देन इक्वल डी। अब हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। डी हैशटैग का क्या मतलब है? हैशटैग का मतलब क्या है? ग्रेटर देन के सेकेंड जो है एन। हैशटैग का क्या मतलब है? देखेंगे ग्रेटर देन ही है, यहाँ भी ग्रेटर देन बी। अब हम लोग कंक्लूजन चेक करें, क्या डी से के पास जा सकते हैं? डी क्या है? यहाँ है। पहले ही देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, गेट क्लोज हो गया, तो यानी कि ये कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड चेक करेंगे, क्या एन से बी से रिलेशन बना सकते हैं? एन कहाँ है? यहाँ एन से के से बी आए, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, ये सही हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हमने डिस्कस किया, और हम लोग स्मार्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को विद इन सेकंडों सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।